Class attendance. Roll number 1, 2, 502 present, ma'am. 3, 503 present, ma'am. Ma'am, 4 and 5 present, ma'am. अच्छा आ गए हो आप भी सेकंड 503, ma'am. कर दूंगी आ दूंगी ठीक है बच्चे 4 5 हो गया देन 8 Present, ma'am. 9 Present, ma'am. 10 11 16 18 19 21 Present, ma'am. 22 23 Present, ma'am. Present, ma'am. 25 27 31 32 33 Present, 35 ma'am. 35 Ma'am, 533. 35 present, ma'am. ठीक है जी ठीक है 36 Present, ma'am. 36 37 38 40 42 Present, ma'am. 42. 45 46 48 49 50 Present, ma'am. 51 1501 1502 Yes, ma'am. 1503 Present, ma'am. 1504 And 4 present. 1505 1507 Present, ma'am. 7 14 Yes, ma'am. 15 19 Yes, ma'am. 20 21 22 512 अंश फिरवानी कोई रहता है जिसको अटेंडेंस में प्रेजेंट सुन लो रोल नंबर 2 3 4 5 8 9 21 22 23 33 35 42 50 1501 1502 1503 1504 1505 15 14 15 19 फाइन ठीक है बच्चों नेक्स्ट हम कर रहे थे ठीक है मेमोरी एलोकेशन समझ लग गई अब ठीक है कोई भी ले लेना आप जैसे एरे में तो स्टार्टिंग में फर्स्ट नोड पे पहला एलिमेंट मिलेगा फिर नेक्स्ट नोड पे नेक्स्ट नेक्स्ट पे नेक्स्ट नेक्स्ट पे नेक्स्ट ऐसे था ना इसमें आपको ये बताएगा कि पहला कहाँ है आप रैंडमली बच्चे देखो
आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली जब आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ना, यू विल बी राइटिंग इट अंडर टू कैप्शन की मेमोरी एलोकेशन यूजिंग एरेज एंड यूजिंग पॉइंटर्स। मेमोरी एलोकेशन ऑफ लिंक लिस्ट फर्स्ट पार्ट लिखोगे यूजिंग एरेज, ठीक है। सेकंड पार्ट लिखोगे यूजिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में सिंपली लिख देना कैलॉग मैलॉग एलॉग मेमोरी एलोकेशन के साथ आप इसको असाइन कर दोगे। यूजिंग एरेज के लिए आपको क्या करना है, इसको सिंपली कोई एक लिंक लिस्ट लेना, बनाना, 3 नोड्स की बना लेना, ठीक है। जिसको आप मेमोरी एड्रेसेस क्या पास करना 0 to 9 के। इसको मेमोरी एड्रेस 4 रैंडमली लिया, इसका 3, इसका 6, इसका 8, इसके बाद एक और ले लो, चलो मैंने नल नहीं लिया, तो ये लास्ट में इसका एड्रेस नल। आपने एड्रेसेस ले लेने रैंडमली कोई भी। तो क्या करना है, उसके लिए आपने 2 लिस्ट मेंटेन करनी है, एक इन्फो एक लिंक। ये हो गया लिंक, ठीक है। इसको 0 to 9 एड्रेसेस तक असाइन कर दो, इसको भी 0 to 9 एड्रेसेस तक असाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको इसकी इस लिंक लिस्ट को जो आपने चूज की है, जो आपने ड्रॉ की है, उसकी हेल्प से इसको बस प्लेस करना है यहाँ पे। जैसे 4th मेमोरी लोकेशन पे आपको फर्स्ट नोड मिलेगा, दिस इज द 4th मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे पहला नोड है। उसके लिंक पार्ट और इन्फो पार्ट को आप वैल्यूज असाइन करोगे। उसके इन्फो पार्ट में क्या है, लेट इट बी ए वैल्यू है, तो मैंने इन्फो में ए लिख दिया। लिंक में क्या है, 3rd का एड्रेस, यानी कि वो लिंक किसको पॉइंट करेगा, 3 को। ये 3 मेमोरी लोकेशन है, दिस इज द नेक्स्ट नोड। अब 3 पे क्या है, उसके इन्फो पार्ट में मान लो बी है, तो 3 के इन्फो पार्ट में आपने बी लिख देना है। उसके लिंक पार्ट में क्या है 6, तो नेक्स्ट नोड आपको कहाँ मिलेगा, 6 मेमोरी लोकेशन पे। मान लो दिस इज द 6 वैल्यू, ठीक है, दिस इज द 6 वैल्यू। अब 6 वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, उसके इन्फो पार्ट में मान लो आपको सी मिल रहा है, उसके लिंक पार्ट में क्या मिल रहा है, इट्स 8, ठीक है। अब 8th नोड मान लो दिस इज द 8th नोड, लेट इट बी। 8th नोड पे आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, उसके इन्फो पार्ट पे डी है, यहाँ पे डी लिख देना, और यहाँ पे क्या लिख देना, नल क्रॉस भी लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो, ऑल डिफाइंस नल वैल्यूज, कुछ भी लिख सकते हो मर्जी तुम्हारी। इट इंडिकेट्स लिंक लिस्ट खाली है। ऐसे ही एक अवेल लिस्ट होगी, मेंटेन करोगे। अवेल क्या होगी, फ्री नोड्स की। अब इसमें कौन सी मेमोरी यूज नहीं हुई, 0 भी नहीं हुई, 1 भी नहीं हुई, 2 भी नहीं हुई, अब 3 4 यूज होगी है, उसके बाद 6 और 8 यूज हुई है, ठीक है। तो 5 भी फ्री है, 7 भी फ्री है, 9 भी फ्री है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी ले लो। अवेल लिस्ट का पहला नोड, पहला फ्री नोड क्या है, लेट इट बी 2 मेमोरी लोकेशन पे है, तो पहले स्टार्ट पॉइंट कर रहा है 4 को, फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। अवेल पॉइंट कर रहा है 3 नोड्स को, ऐसे लिख देना आपने। अवेल के पास पहला नोड रैंडमली कोई भी ले लो, दैट इज मैंने 2 लिया, ये पहला नोड इसके पास 2 है। अब 2 के बाद उसको क्या पता नेक्स्ट नोड कहाँ है, वो कहता है 1 के पास है, उसने अपने लिंक पार्ट में 1 डाल दिया, ठीक है। 1 के लिंक पार्ट में क्या है, मान लो उसके पास 5 का, क्योंकि 5 भी अभी फ्री है, उसके 1 के लिंक पार्ट में 5 है, यहाँ पे 5 का फ्री एड्रेस। ऐसे जितने फ्री होंगे वो सारों को कलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे, यानी कि 10 की 10 मेमोरी लोकेशन या तो लिंक लिस्ट में यूज होनी चाहिए या वेल लिस्ट में, ऐसे 2 लिस्ट बना देंगे आपको। इज दैट क्लियर? 5th के बाद कोई भी कर लो, लेट इट बी 0 कर लो, 0 इंडेक्स फ्री है, 0 भी फ्री था मेरे पास, 0 के बाद 2 फ्री है, 2 भी नहीं यूज हुआ 2 के बाद लेट इट बी उसकी कलेक्शन में है, और कौन सा नोड है, 2 तो सर पहले यूज हो गया था, लेट इट जस्ट 0 2 5 5 के बाद और कौन सा अनकवर्ड है, 7, यहाँ पे 2 की जगह 7 कर दो। 7 के बाद लास्ट करो, ये 7 नोड है, 7 के लिंक पार्ट में क्या है, नेक्स्ट नोड फ्री नोड है, 9th नोड भी फ्री है। 9th के बाद क्या है, नल। 9th नोड के लिंक पार्ट में क्या मिलेगा आपको, नल, क्योंकि 9th नोड के बाद और कोई फ्री नोड नहीं रहता। ऐसे 2 लिस्ट मेंटेन करोगे यूजिंग एरेज।
Is that clear? So we find that बोलो क्लियर है? input and output signals same form You can check for the example at page number 218. सिंपली चेक करना कि उसने अवेल लिस्ट कैसे बनाई है और लिंक लिस्ट कैसे बनाई है और उसको एरे में प्लेस कैसे किया है। पेज 218 लिख लो, यहाँ से आपको मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट समझ लग जाएगा। नई लिस्ट समझ लगती फिर भी मुझे बता देना। यहाँ आपका जो मेमोरी एलोकेशन एग्जैक्टली है वो है आपकी पेज नंबर 199 पे। ठीक है, क्लियर। 199 और 218 पेज को देखोगे ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। दो लिस्ट बनानी कैसे। आई होप इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। है कोई प्रॉब्लम? बोलो बच्चे। तुम लोग कुछ बोलते नहीं ना, मुझे लगता है कि पता नहीं तुम्हें या तो ज्यादा समझ लग रहा है या कुछ नहीं समझ लग रहा। अब कौन सी कैटेगरी तुम्हारी भाई? कौन सी कैटेगरी है तुम्हारी? कोई है क्लास में? Yes, ma'am. कौन सी कैटेगरी है क्लास तुम्हारी? किसको समझ लगा ये टॉपिक? चलो किसको नहीं समझ लगा? समझ किसको लगा? मतलब दोनों में से कोई भी नहीं हो? कुछ समझ लगा कुछ नहीं समझ लगा? ये वाली कैटेगरी की हो? बोलो बच्चे, तभी तो आगे मूव करूंगी। मैं तो लिंक लिस्ट खत्म करने पे आई हुई हूँ। आपकी 22 को रैशनलाइजेशन है। 15 दिन मान के चलो, 2 हफ्ते हमारे पास। मैम पेपर ऑफलाइन होंगे ऑनलाइन? अभी ये मोड हमें नहीं पता चला। पेपर्स आपके तो जुलाई में आई थिंक स्टार्ट हो जाएंगे या एंड ऑफ जून में ही स्टार्ट हो जाएंगे। आपके 22 को रैशनलाइजेशन के बाद साथ में प्रैक्टिकल्स होंगे। पहले 23, 24, 25, 26 जो भी डेट्स ये देंगे हमें, पहले प्रैक्टिकल्स होंगे फिर आपके पेपर स्टार्ट होंगे फाइनल। डेटशीट आपकी 3rd वीक तक आ जाएगी। सिलेबस को तो खत्म करना है, तुम लोग इसी में बैठे रहोगे। ठीक है, क्लियर है ये टॉपिक? बोलो पहले। नहीं क्लियर हुआ? बोलो ना, नहीं क्लियर। क्लियर है मैम, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब इंसर्शन कैसे होगी। इंसर्शन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सबसे पहले हमने हमेशा देखा है जब भी हम इंसर्शन या डिलीशन करने की कोशिश करते हैं, वी चेक ऑलवेज चेक फॉर 2 कंडीशंस। द वन इज द ओवरफ्लो कंडीशन एंड वन इज अंडरफ्लो। ओवरफ्लो कब होता है? जब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर फुली ऑक्यूपाइड है और इंसर्शन नहीं हो सकती। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो फुली कंप्लीटेड है? लिंक लिस्ट है, ये तो रैंडम नोड्स है, तो यहाँ पे अवेल लिस्ट बताएगी। अवेल लिस्ट क्या है? फ्री नोड्स। अगर फ्री नोड ही कोई नहीं है, इसका मतलब नया नोड इंसर्ट नहीं हो सकता। तो अब हम कंडीशन चेक कर सकते हैं व्हाइल डूइंग इंसर्शन ऑन लिंक लिस्ट कि इफ अवेल इज इक्वल टू नल तो ओवरफ्लो कर देंगे कि इंसर्शन कैन नॉट बी पॉसिबल इन दिस केस। ठीक है, 2 लिस्ट होती है ना, एक तो स्टार्ट वाली होती है। स्टार्ट लिस्ट क्या होती है? स्टार्ट पॉइंटर जिसके पास लिंक लिस्ट का सेस होता है। एक होता है अवेल पॉइंटर। अवेल क्या होता है? जिसके पास फ्री नोड्स का सेस है। अब इंसर्शन कब नहीं होगी? हर केस में अगर स्टार्ट है लिंक लिस्ट में तो इंसर्शन करनी है हमने। लेकिन मेरे को इंसर्शन करने से पहले मैं क्या लिखा था? सबसे पहला स्टेप एलोकेटिंग अ न्यू नोड। इस स्टेप को अगर रिकॉल करो, फर्स्ट स्टेप को। अब न्यू नोड कहाँ से मिलेगा मुझे? अवेल लिस्ट से। तो अगर अवेल लिस्ट में नोड ही नहीं है, अवेल ही खाली है, तो मैं क्या करूंगी? ओवरफ्लो। इंसर्शन नहीं हो सकती। जब इंसर्शन पॉसिबल नहीं है तो हम हमेशा लिखते हैं ओवरफ्लो।
ठीक है। द सेम केस होल्ड्स फॉर डिलीशन प्रोसेस। डिलीशन करते वक्त हम कहते हैं हमारे पास कोई चीज होगी तो डिलीट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरी क्लास में कोई बच्चा आया होगा तभी मैं उसको क्लास से बाहर निकाल लूंगी, अंडरफ्लो। अगर कोई है ही नहीं क्लास में तो डिलीशन किसके ऊपर करूं मैं, तो तब मैं कहती हूँ अंडरफ्लो। तो अब डिलीशन कब होती है, जब हमारे पास वैल्यूज हो। वैल्यूज कब होते हैं, जब लिंक लिस्ट में नोड्स हो। तो स्टार्ट में अगर कोई भी एड्रेस एक वैलिड होगा तो इसका मतलब नोड्स हैं, कोई ना कोई नोड तो है। तो अगर स्टार्ट में कोई एड्रेस नहीं है, अगर स्टार्ट में ही नल है, स्टार्ट के पास एक वैलिड एड्रेस ही नहीं है, तो मतलब लिंक लिस्ट ही अभी खाली है। तो लिंक लिस्ट खाली में हम डिलीशन ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो। डिलीशन के वक्त हम ये चेक करेंगे। इज द टू कंडीशंस क्लियर। इंसर्शन से पहले चेक करेंगे कि 3 नोड्स हैं, डिलीशन से पहले चेक करेंगे कि लिंक लिस्ट में भी नोड्स हैं कि लिंक लिस्ट खुद ही खाली है। अगर खाली है तो डिलीशन किसकी करनी है हमने, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे एल्गोरिथम ऑफ इंसर्शन पे। इंसर्शन के 2 केसेस करेंगे, इंसर्शन एट बिगिनिंग एंड इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड, ठीक है। दिस इज इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड। पहले बिगिनिंग देखो। बिगिनिंग मतलब जो नया नोड हमें चाहिए वो हमें शुरू में प्लेस करना है। ये देखो, दिस इज द एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। ये लिंक लिस्ट वो लिंक लिस्ट है जो मेरे पास है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये नया नोड चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, अभी मेरा स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, इस नोड को। स्टार्ट के पास इस नोड का एड्रेस है। मैंने सिंपली क्या करना है, ये लिस्ट ऐसे ही रहने देनी है। मैंने एक नया नोड उठाना है, स्टार्ट को कहना है भाई तू इसको पॉइंट करने की बजाय पहले इसको पॉइंट कर, और ये फिर इसको पॉइंट करेगा। बात तो वही होगी, इधर से सीधा घूमने की बजाय मैं इधर से घूम के आई तो ये नया नोड एक ऐड कर दिया। इज द पॉइंट क्लियर। क्या करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ये पॉइंटर को अपडेट करना हमने। ये पॉइंटर स्टार्ट के पास, जैसे मान लो इसका है 1000 एड्रेस, इसका 2000, मान लो इसका 3000, इसका 4000 एड्रेस है। स्टार्ट के पास क्या था इनिशियली 1000, तो ये लिंक मेंटेन था, ठीक है। इसके पास 2000 था, 2000, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसके पास है 3000, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसके पास है 4000, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसके पास नल है, एंड ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने कहा मैंने इंसर्शन करनी है। अब मान लो नया नोड है, उसको नई मेमोरी, रैंडम मेमोरी मिली 500 पे, कुछ कहीं तो रैंडम मेमोरी मिली है 500 पे, ठीक है। अब मैंने सिंपली क्या करना है, स्टार्ट के पास जो 1000 एड्रेस है, मैंने कहना तो 1000 को पॉइंट मत कर। अब 1000 को पॉइंट कौन करवाए, पीटीआर। इसको पहले अपडेट करना है कि तू इसका एड्रेस रख ले जो स्टार्ट के पास था, और स्टार्ट को क्या कहा, तो अपने पास रख 500 का एड्रेस। तो जब स्टार्ट में 1000 की बजाय 500 आएगा तो क्या करेगा, स्टार्ट इसको पॉइंट करेगा पीटीआर को, और इसके लिंक में 1000 है, यानी कि ये इसको लिस्ट को कंटिन्यू करेगा ऐसे आगे मूव करके। तो रेस्ट लिस्ट क्या है, रिमेन्स अनचेंज्ड। हमने नया नोड ऐड कर दिया सिंपली, सिर्फ 2 पॉइंटर्स को अपडेट करने पे। पहले हमेशा जब अपडेट करना है, पहले इसको अपडेट करना है न्यू नोड की पॉइंटर को, फिर उसके प्रीवियस नोड को। प्रीवियस स्टार्ट भी हो सकता है, कोई और नोड भी हो सकता है, लेकिन अपडेट हमेशा यहाँ से टुवर्ड्स लेफ्ट हमने करना है पॉइंटर्स की अपडेशन। और उसके इन्फो पार्ट में वैल्यू डाल दो, वो जब मर्जी डालो, चाहे स्टार्टिंग में डाल दो पॉइंटर अपडेट करने से पहले, चाहे बाद में डालो, कोई फर्क नहीं इसका। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, डायग्रामेटिकली क्लियर हो तुम सब। Yes, ma'am. अब इसका एल्गोरिथम चेक करते हैं। इंसर्शन एट बिगनिंग के लिए हमें पॉइंटर्स के चाहिए, इन्फो लिंक क्योंकि ये नोड का असेस करते हैं, स्टार्ट जिसके पास लिंक लिस्ट के नोड्स होंगे, अवेल पॉइंटर जिसके पास 3 नोड्स का असेस होगा, डेटा जिसको इंसर्ट करना है। इंसर्शन के लिए वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है वो हमें पता नहीं था। तो इंसर्शन करने से पहले सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि इंसर्शन हो सकती है कि नहीं। अगर 3 नोड होंगे तब इंसर्शन होगी, तो मैं कहती हूँ अगर अवेल लिस्ट में कोई नोड नहीं है, अगर अवेल ही खाली है तो प्रिंट कर दो ओवरफ्लो और एग्जिट कर दो, इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। शोज अवेल लिस्ट इज एम्प्टी एंड शो ओवरफ्लो एंड स्टॉप एग्जीक्यूशन। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो जाए। नेक्स्ट में मैं इसको स्किप करती हूँ, आपने पेपर में सीधा ऐसे ही लिखना है, जिसको फिर भी डिटेल में लिखना है ऐसे स्टेप बाय स्टेप कमेंटिंग में जा सकता है। इज दैट क्लियर। ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप की एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, यू कैन राइट और यू कैन एग्जाम्पल। सबसे पहले चेक ये करना है कि अवेल खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो कर दो ओवरफ्लो और एग्जिट। अगर अवेल के पास फ्री नोड नहीं है तो मैं इंसर्शन कैसे करूंगी, वैल्यू कैसे डालूंगी।
कहाँ डालूंगी? अगर ये स्टेप होल्ड नहीं करता, अवेल खाली नहीं है, इसमें तो नोड है, तो इंसर्शन तो होगी। ये स्टेप वर्क नहीं किया तो इंसर्शन तो हो गया। अब इंसर्शन करनी है, मेरा केस है बिगनिंग का। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये मेरा अवेल है, ये फर्स्ट नोड है, ये अवेल का सेकंड नोड है। ठीक है, अवेल के पास मान लो 1000 एड्रेस है, ये 1000 इस नोड का एड्रेस होगा, इसके पास मान लो 2000 एड्रेस है, तो 2000 ये नेक्स्ट फ्री नोड का एड्रेस होगा। मैंने क्या करना है, एक नोड फ्री कराना है। सबसे पहले मेरा टास्क है एक नोड फ्री कराना, तभी इंसर्शन स्टार्ट होगी। अवेल लिस्ट से नोड फ्री कैसे करवाते हैं, मैंने फिर से जैसे स्टार्ट के लिए पीटीआर एक अलाइस पॉइंटर लेती है, इसके लिए भी पीटीआर ले लिया। पीटीआर एक अलाइस पॉइंटर ले लिया, जिसको असाइन किया फर्स्ट नोड का एड्रेस, फर्स्ट फ्री नोड जो कि अवेल के पास है। एड्रेस तो अवेल के पास था ना, मैंने पीटीआर को क्या असाइन किया सबसे पहले, पीटीआर इज इक्वल टू अवेल। ऐसा करने से क्या हुआ, पीटीआर के पास भी क्या एड्रेस आ गया, 1000। अब पीटीआर ने क्या किया, इस मेमोरी पे असेस कर लिया, क्योंकि ये नोड मैं यहाँ से ले लूंगी। इसको रिमूव करने का मतलब क्या है कि अगर मैं सिंपली अवेल को कहूँ तो इसको पॉइंट कर, इसको पॉइंट करने के बजाय, तो ये नोड फ्री हो गया, इसका होल्ड किसके पास आ जाएगा, पीटीआर के पास। तो मैंने वही करना है, मैंने पीटीआर को इसका एड्रेस देना है। इसका एड्रेस किसके पास है, फॉर द टाइम बिंग इस लिंक पार्ट में। ठीक है, तो अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल। राइट नाउ अवेल जिसको पॉइंट कर रहा है, अवेल के पास 1000 एड्रेस है, तो लिंक ऑफ 1000 में क्या है, 2000, वो असाइन कर दिया मैंने अवेल को। अब अवेल क्या है, इसको पॉइंट करने की बजाय इसको डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है, और इस नोड का एड्रेस जो है पीटीआर के पास आ गया। ये स्टेटमेंट ये कर दिया, नोड को फ्री करती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? Yes, मैम बोलो। क्या बोल रहे हो? मुझे आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। क्या बोला तुमने अभी? क्या बोले बच्चे? बच्चे मैंने अवेल लिस्ट से पहले एक नोड फ्री कराना है, उसके लिए मैंने ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की है। पीटीआर इक्वल टू अवेल, जो ये अवेल जिसको पॉइंट कर रहा है, मैंने पीटीआर को कहा तू उसको पॉइंट कर, ताकि तू उसका असेस रखे। अगर पीटीआर के पास एक मेमोरी का एड्रेस होगा तभी हम कहेंगे वो ऐड हम करेंगे लिंक लिस्ट में। उसने एक एड्रेस ही तो उठा के लाना, रैंडम एड्रेस। ये रैंडम एड्रेस हमें अवेल लिस्ट से मिला, जो कि फ्री है, जो कंप्यूटर यूटिलाइज नहीं कर रहा। ठीक है, ये रैंडम एड्रेस 1000 मैंने उठाया, उसको पीटीआर में डाला। कैसे? अब पीटीआर इज इक्वल टू अवेल करके। अब अवेल ने अगर इसका नोड, अब ये नोड यूज होने जा रहा है, 1000 नोड यूज होने जा रहा है लिस्ट में, तो मैंने अब अवेल लिस्ट में तो फ्री नोड्स है, अगर ये यूज होना है इसको छोड़ो, फिर अवेल को कहना है कि तो इसको पॉइंट कर, तो इसको पॉइंट वो कैसे करेगा, ये इस एड्रेस से। अवेल को सिर्फ 1000 पता था, अवेल अब इस पॉइंटर से अपडेट होगा तो इसको 2000 पता चलेगा, क्योंकि इसी को पता नेक्स्ट फ्री नोड कहाँ है, फर्स्ट नोड को पता नेक्स्ट फ्री नोड का है 2000। तो अवेल इक्वल टू लिंक अवेल कर दिया, तो ये रिमूव करेगा फर्स्ट नोड फ्रॉम द अवेल लिस्ट। अब जैसे ये फ्री हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये मेरी लिंक लिस्ट है स्टार्ट, जो मान लो किसी को भी पॉइंट कर रही है, मान लो यहाँ पे 4000 को पॉइंट कर रही है। ठीक है, 4000 पे इसका पहला नोड है, वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है, नेक्स्ट सो ऑन, मुझे कोई मतलब नहीं अभी। ठीक है, अब मैंने ये एक पीटीआर पॉइंटर है जो कि एक नोड अपने साथ लेके आया है, कौन सा, 1000 नोड। पीटीआर के पास 1000 वैल्यू है, जिसका इन्फो और लिंक अभी फ्री है। मैंने क्या किया, स्टार्ट को करना तो 4000 को पॉइंट करने की बजाय 1000 को पॉइंट कर, लेकिन पहले इसके पॉइंटर को इसके साथ असेस करना है।
यानी कि इसके लिंक पार्ट को अपडेट करना है। ये क्या है? लिंक ऑफ पीटीआर। लिंक ऑफ पीटीआर में क्या है? साइन करवाना है इसका एड्रेस, इस नोड का एड्रेस। ये नोड का एड्रेस किसके पास है? फर्स्ट नोड का एड्रेस बताओ, इस नोड का एड्रेस किसके पास है? बोलो बच्चे। फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास है? ये इसका एड्रेस है 4000। ये किसके पास है? अभी स्टार्ट के पास। बोलो, तुम अभी से ही चुप कर गए। ये तो लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग है, अभी डबल लिंक लिस्ट पढ़नी है, ट्री पढ़ने हैं। किसी को नहीं पता चल रहा? बच्चे किसी को समझ नहीं लगा? ये कुछ भी नहीं बोलते। प्रथम समझ लगा? प्रथम नो मैम। तो बोलो तो सही, नो यस। मेरे को रैंडमली पिक करने पड़ेंगे। सक्षम भाटिया। मैम ये नहीं समझ आया सारा। नहीं समझ लगा। दोबारा देखते हैं फिर। पहले इंसर्शन देखते हैं कि होनी कैसे है, देन विल गो फॉर द डिटेल्स। ये मेरी लिंक लिस्ट है। वो ओवरफ्लो अंडरफ्लो का कंसेप्ट तो समझ लग गया ना फर्स्ट। अगर स्टार्ट नल है, स्टार्ट के पास कोई एड्रेस नहीं, इसका मतलब क्या है? लिंक लिस्ट एम्प्टी। एम्प्टी लिंक लिस्ट पे डिलीशन नहीं होती। ऐसे ही नेक्स्ट है अवेल। अवेल के पास फ्री नोड्स हैं। क्या चाहिए? लेक्चर चल रहा अभी, 10 मिनट पड़े। बोल। हैं? क्या? पता नहीं होगा इससे भी, इससे आगे भी यही लगती है। क्या चाहिए क्या सर को? अभी लेक्चर है सर का, तो पता है मेरा खत्म होगा तो सर का शुरू होगा। ओ भाई मेरा खत्म होगा तो सर का शुरू होगा, सब्र कर ले जल्दी। बैठ जा तुमने, खत्म होने लगा। अब ये क्या है? लिंक लिस्ट। ये क्या है? वेल लिस्ट, फ्री नोड्स की। मान लो लिंक लिस्ट के पास पहला, स्टार्ट के पास पहला एड्रेस है 1000। ये 1000 ये नोड है, ठीक है। इसके लिंक पार्ट में मान लो 2000 एड्रेस है। अगर इसके लिंक पार्ट में 2000 एड्रेस है, उसका मतलब वो क्या है? नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा ये 2000, ठीक है। उसके लिंक पार्ट में 3000 है मान लो, तो ये 3000 इस नोड का एड्रेस होगा। अब उसके लिंक पार्ट में नल है, मतलब और नोड्स नहीं है। मेरी लिंक लिस्ट में सिर्फ इतने नोड्स हैं। ये एंड ऑफ लिंक लिस्ट पे मैं पहुंच गई नल के मिलते ही। ये लिंक लिस्ट में मूवमेंट इन एड्रेसेस से होती है। यही सेम एड्रेस कंसेप्ट होल्ड करता है वेल लिस्ट के लिए। मान लो वेल लिस्ट के पास पहला फ्री नोड है 100 मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। अब इस 100 के बाद इसके लिंक पार्ट में अगर 200 है, इसका मतलब कि ये नेक्स्ट फ्री नोड कहाँ है? 200 मेमोरी लोकेशन पे। इसके पास 300 है मान लो एड्रेस, तो इसका मतलब नेक्स्ट फ्री कहाँ है? 300 पे। इसके पास नल है, मतलब और फ्री नोड्स नहीं है। दिस इज द कंसेप्ट।
अब इंसर्शन करने वक्त क्या काम करना, सबसे पहले ये तो नोट्स ऑलरेडी लिंक लिस्ट में है, ये 3 नोट्स। मेरा काम क्या है, मैंने फ्री नोड लेना है। इंसर्शन का मतलब एक मेमोरी चाहिए मुझे। अगर एरे की बात करते हैं, एक मेमोरी में इंसर्शन होती है, जैसे स्टैक की बात करो, टॉप +1 करके फिर इंसर्शन करते हो, क्यू में रियर अपडेट करके फिर इंसर्शन करते हो, एरे में आई की वैल्यू को पहले फ्री करते हो या उसको लास्ट मेमोरी पे लेके जाते हो अकॉर्डिंगली, फिर इंसर्शन करते हो। तो यहाँ पे पहले फ्री नोड तो लो, एक लिंक लिस्ट में नया नोड चाहिए, तो पहले फ्री नोड से मैं लिस्ट ऑफ फ्री नोड से मैं एक नोड रिमूव करूंगी। ये फ्री है, अभी कोई काम का नहीं है। इसने से फ्री नोड्स की लिस्ट का एक पार्ट बना है, इसने नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखा है, इसका इतना काम अभी कि नेक्स्ट फ्री नोड का है। इसको फ्री करने के लिए मैं क्या कहूंगी, जो अवेल पहला फ्री नोड बता रहा था, हमेशा फ्री नोड पहला ही होगा, ये याद रखना, क्योंकि मैं क्यों बीच में से उसको उसके करूं, मूवमेंट्स करूं, ठीक है। अब अवेल अगर 100 को पॉइंट कर रहा है फर्स्ट फ्री नोड, तो मैं कहती हूँ अगर अवेल सीधा ही पॉइंट कर दे इसको 200 को, तो मेरी बात खत्म, ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा ना। लेकिन इसका असेस किसी के पास होना चाहिए, किसी को पता होना चाहिए कौन सा एड्रेस फ्री हुआ है। वो मैं करती हूँ पीटीआर से। मैंने एक पॉइंटर लिया पीटीआर, और पीटीआर को क्या कहा कि तुम वैल्यू होल्ड करो इक्वल टू अवेल। अभी अवेल के पास 100 है, तो पीटीआर के पास क्या आ गया, पीटीआर अवेल में 100 था, तो पीटीआर भी 100 वैल्यू होल्ड कर रहा है इस स्टेटमेंट से, ठीक है। अब पीटीआर किसको पॉइंट कर गया, इसको। अगर पीटीआर इसको पॉइंट करा, अब अवेल को मैंने ये कहना है ना कि तू इसको भी पॉइंट कर। इस नोड को तो मैंने रोक लिया, इसका एड्रेस होल्ड कर लिया एक वेरिएबल में, इसको कहना है कि तू इसको पॉइंट कर, इसको छोड़ दे। अब ये पहला फ्री नोड नहीं है, इसको मैं यूज करने जा रही हूँ, तो 100 की बजाय यहाँ पे 200 अपडेट करना है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट नोड 200 पे है, अपने ही नोड के लिंक पार्ट से, जिसको वो खुद पॉइंट कर रहा है उसके लिंक पार्ट से। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या एग्जीक्यूट करूंगी, लिंक ऑफ अवेल। अवेल के पास अभी राइट नाउ एड्रेस है 100 का, तो लिंक ऑफ अवेल में क्या हुआ, लिंक ऑफ 100 में क्या है वैल्यू 200, तो ये किसको असाइन कर दूंगी, पीटीआर को, ओ सॉरी अवेल को। अवेल को कहा अब तू ये वैल्यू ले ले, अवेल में 100 था, लिंक ऑफ अवेल में क्या था 200, तो अब अवेल में ओवरराइट क्या हो गया 200, अवेल अब इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर, 2 पॉइंट्स। इस तरह से हम नोड रिमूव करेंगे। बोलो भाई, नोड रिमूव करना पता चल गया। 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, पहले पीटीआर इक्वल टू अवेल करना है ताकि उसका एड्रेस, क्योंकि अगर इसको पहले अपडेट कर दिया ना अवेल इक्वल टू लिंक अवेल, तो ये एड्रेस मेरे से गुम जाएगा। तो पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी जरूरी है, पीटीआर को पहले उस नोड का एड्रेस बताओ जो नोड मैं फ्री करने जा रही हूँ, जिसको मैंने बाद में इंसर्शन के लिए यूज करना है। फ्री नोड से रिमूव करना है और उसको इंसर्शन के लिए यूज करना है। तो पीटीआर इक्वल टू अवेल फर्स्ट फ्री नोड का एड्रेस हो गया, अवेल इक्वल टू लिंक अवेल से वो अवेल अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट फ्री नोड को, पहला नोड वो छोड़ रहा है। क्लियर, यस मैम। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये नोड यहाँ पे आ गया, लेट इट बी। इतनी बात क्लियर होगी, पहले ये बताओ, मैं इसको इरेज करूंगी तभी आपको नेक्स्ट समझ लगेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये पीटीआर क्या है, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा था, ये 100 मेमोरी लोकेशन को। यही कर रहा है, पीटीआर के पास एक नोड का एड्रेस है जो कि 100 पे स्टोर है। अब इस नोड को मैंने क्या करना है, इसके बिगिनिंग में इंसर्ट करना है। अभी तो स्टार्ट किसको कर रहा है, इस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। मैंने क्या कहना है, तू भाई इस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर ले, पहले इसका पॉइंटर अपडेट करना है। इसको कर रहा है तो इसको पॉइंट कर। ये कैसे पॉइंट करेगा, बाय द स्टेटमेंट। इस नोड का रेफरेंस क्या है, इस नोड को कैसे असेस कर सकती हूँ मैं, ये नोड का नाम क्या है, एनीवन कोई बता सकता है मुझे, इस पार्ट का नाम क्या है,
एनीवन? नोड के इस पार्ट का नाम क्या है? ये कैसे असेस होगा? लिंक ऑफ पीटीआर से। लिंक ऑफ पीटीआर क्या है? ये वाला पार्ट नहीं है? उसमें मैंने क्या वैल्यू डालनी है जो कि अभी स्टार्ट के पास है? स्टार्ट के पास 1000 थी तो 1000 वैल्यू, क्योंकि इक्वल वैल्यू राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। 1000 वैल्यू किसको साइन होगी? लिंक ऑफ पीटीआर में। यानी कि अब क्या हुआ, मेरे यहाँ पे ये 1000 स्टोर हो गया। अभी स्टार्ट भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ये वाला भी इसी को पॉइंट कर रहा है। दो पॉइंटर्स इस एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, पर मैंने क्या करना है, अब स्टार्ट होगा ना तो इसको पॉइंट कर, स्टार्ट की वैल्यू भी अपडेट करनी। वो कैसे करूंगी मैं? बाय द स्टेटमेंट स्टार्ट को वैल्यू रीअसाइन क्या करूंगी, जो पीटीआर के पास है, क्योंकि पीटीआर के पास कौन सा एड्रेस है? 100 है। 100 नोड का, तो स्टार्ट में मैं चाहती हूँ 1000 की बजाय वो क्या ओवरराइट कर दे? 100। इस स्टेटमेंट से वो क्या करेगा, इसके साथ असेस करेगा। तो ये जो पॉइंटर है इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गया। 1000 अगर उसके पास वैल्यू नहीं तो इसको डायरेक्टली पॉइंट नहीं करेगा ना, वो 100 को पॉइंट कर रहा है। तो ये अब पॉइंटर खत्म हो गया। ये दो पॉइंटर से इंसर्शन बिगिनिंग में होगी। क्लियर हुआ कुछ? लेकिन हमेशा याद रखना, पहले नए नोड का ये वाला पॉइंटर अपडेट होगा, फिर प्रीवियस जो उसको पॉइंट करे वो अपडेट होगा पॉइंटर। बोलो बच्चे, क्लियर है? एल को दिखाना एक बारी। Yes, ma'am. सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले नोड फ्री किया। नोड फ्री कैसे किया? पीटीआर को असाइन किया अवेल, एंड क्या किया, अवेल को अपडेट किया बाय लिंक ऑफ अवेल कि तो नेक्स्ट नोड पे चला जा। उसके बाद क्या किया, अब पीटीआर नोड फ्री हो चुका है, लिंक ऑफ पीटीआर में मैंने क्या कहा, स्टार्ट का एड्रेस डाल दिया ताकि वो उसको पॉइंट करे जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा था। और स्टार्ट को क्या कहा, तू किसको पॉइंट कर? पीटीआर के पास जो एड्रेस है उसको पॉइंट कर दे। और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, इन्फो ऑफ पीटीआर में डेटा डाल देना है। दैट्स इट, खत्म। ये 4 स्टेप करने हैं। पहले स्टेप ने नोड को फ्री करना है अवेल लिस्ट से, ठीक है। इसने क्या करना है, पॉइंटर्स अपडेट करने हैं, यानी कि उसको पार्ट बनाना है लिंक लिस्ट का। पहले उस पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करवाना है, फिर स्टार्ट को उस नोड पे पॉइंट करवाना है, और उसके बाद उसकी इंसर्शन कर देनी है, एलिमेंट डाल देना, इंसर्शन होगी। यही हम कर रहे हैं, चेक करते हैं इधर। सबसे पहले मैंने क्या किया था, आई विल बी स्टार्टिंग विद अवेल इक्वल टू नल है तो प्रिंट ओवरफ्लो और एग्जिट कर दो। नहीं तो सबसे पहले क्या किया, अगर ऐसा नहीं है, नोड्स हैं फ्री, तो इंसर्शन होगी। इंसर्शन कैसे होगी, सबसे पहले फ्री नोड करो, पीटीआर इक्वल टू अवेल एंड अवेल इक्वल टू लिंक अवेल, ठीक है। फर्स्ट नोड रिमूव किया। अब पहले उसके इन्फो ऑफ पीटीआर में डेटा डालना है या बाद में डालना है वो तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं। स्टेप 3 को स्टेप 5 भी बना सकते हो, 4 और 5 पहले एग्जीक्यूट कर लो, कोई फर्क नहीं। पहले इन्फो ऑफ पीटीआर में डेटा डाल दो, उसमें नया नोड की वैल्यू डाल दी। अब उसके अपडेट करो पॉइंटर्स, पहले उसी नोड का पॉइंटर अपडेट होगा विद द वैल्यू स्टार्ट। लिंक ऑफ पीटीआर किसको पॉइंट करे, स्टार्ट को, जिसको स्टार्ट पॉइंट करे, यानी कि फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। वो नया नोड है ना, लिंक ऑफ पीटीआर क्या नया नोड है, उसका लिंक पार्ट किसको पॉइंट करे, फर्स्ट नोड, एक्चुअल फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। और स्टार्ट किसको पॉइंट करे, पीटीआर को, नए नोड को। तो वो नया नोड बिगिनिंग में इस तरीके से इंसर्शन हो जाएगी। लिंक ऑफ पीटीआर ये वाला पार्ट है, पहले ये पार्ट किसको पॉइंट करे, इसको, जिसकी वैल्यू थी स्टार्ट। फिर उसके बाद स्टार्ट किसको पॉइंट करे, ये पीटीआर को। मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। मेरी तरफ से तो शेयर हो रही है, क्या हो रहा है आपको दिख नहीं रही? नो मैम।